तो आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो एक्टिव भागलपुर, जो है आपकी ही आवाज। और फिलहाल तो आपकी आवाज बनी हुई हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी। और 30 अप्रैल को आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी पहुंची थी सीएमएस हाई स्कूल में। क्योंकि वहां पर आयोजित हुआ था पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन, जहां पर ढेर सारे, जाहिर सी बात है, पुराने स्टूडेंट और साथ ही साथ उनके टीचर्स भी मौजूद थे। पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आगाज किया डीएम सुब्रत कुमार सेन, नगर विधायक अजित कुमार शर्मा, असित सिन्हा, रामावतार यादव, बिशप फ्रांसिस हांसदा और स्कूल की प्राचार्य सुनैना हेम्ब्रम ने दीप प्रज्वलित करके। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मौजूद कौन कौन थे। तो बिल्कुल सीएमएस हाई स्कूल के शिक्षक रहे सुलेमान खान, सलाउद्दीन अहमद, रामावतार यादव, राम नगीना सिंह और बहुत सारे पुराने छात्र। सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे भी थे जो 1948 में पास आउट हुए थे और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ही नए बैच के थे। और उनमें से नए बैच में जो भी थे उनमें से एक हमारे इम्तियाज सर भी थे। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो आइडिया है नए और पुराने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लाने का, ये कहाँ से आया होगा, किनके दिमाग में सबसे पहली बार आया होगा। तो जब मेरी उनसे बात हुई, यानी कि डॉक्टर हेम शंकर शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट मुझे अकेले को मत दो। तो जो भी बातचीत हुई वो आप सुनेंगे जरूर, लेकिन ये बात तो बिल्कुल से तय है कि पहली बार ये आइडिया उनके ही दिमाग में आया। और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ यूं ही अनजाने में एक बार वो एक प्रोग्राम में मिले थे, वहां पर शेयर किया। और उसके बाद ये जो पूरा कारवां है वो चल पड़ा और 30 अप्रैल को इस प्रोग्राम को मूर्त रूप दिया गया। जी हाँ, जहाँ पर मुझे भी सौभाग्य मिला ढेर सारे शिक्षकों से मिलने का, ढेर सारे पुराने छात्रों से मिलने का, उनसे बातें करने का, और एक नया एक्सपीरियंस मिला। मुझे ये पता लगा कि वो किस तरीके से सोचा करते थे, उनका जो बचपना था वो कैसा था। बहुत सारी बातें मुझे पता लगी और ये सारी बातें मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं उनके विचार और उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। मेरा नाम हेम शंकर शर्मा है, मैं 1972 बैच से हूँ। आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। क्रेडिट मुझे मत दीजिए अकेले, क्योंकि मेरे साथ एक पूरी व्यवस्थापक टीम लगी हुई थी। मैंने उन लोगों में एनर्जी फूंकने की कोशिश की, प्राण फूंकने की कोशिश की। 1854 के बाद आज तक इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो इतने सालों वर्षों के बाद, शतकों के बाद आप कह सकती हैं कि ये प्रोग्राम हुआ। हम लोगों को करने की इच्छा जागृत हुई। 2017 से ही हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन हम लोग 2023 में सक्सेसफुल हुए। एक टीम थी हम लोगों की, 4-5 लोगों की, जिन लोगों ने शुरुआत की। उसमें मैं, हेमशंकर शर्मा था, चंद्रशेखर सिंह थे, प्रभात रंजन जी जो महाराष्ट्र पुलिस कैडर में IPS थे वो थे, नलिन सिंह वो दिल्ली में रहते हैं वो थे। तो 4-5 लोगों ने जो शुरुआत की, उसके बाद ये बढ़ा। और अभी विगत ये समझिए जो देख रहे हैं आप, ये 15 से 20 दिनों की उपज है। 15 से 20 दिनों में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ के 500 के आसपास चली गई। सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उनकी वजह से हम लोगों ने स्कूल जब एकदम जर्जर अवस्था में चला गया था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जो हॉल आप देख रहे हैं ये गिरने वाला था, ठीक है ना। हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े, शैलेश जी जुड़े हमारे साथ, कौशल जी थे, अमर पांडे जी थे, GS पांडे, गौरी शंकर जी थे, बहुत सारे लोग। मैं नाम किनका किनका गिनाऊं। यंग लड़कों में ये इस तरह के लड़के, पल्लव पराशर जैसे लड़के थे, सब लोग आगे आए। सब लोगों ने अपने हैसियत के हिसाब से कुछ पैसे भी हम लोगों को दिए, जिसकी वजह से हम लोग ये कार्यक्रम कर सके। और मेन था शिक्षकों को सम्मानित करना का। हम लोग आज जो भी हैं समाज में, जो भी इज्जत हम लोगों की है, वो स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल ने हमें संस्कार दिए, स्कूल ने हमें शिक्षा दी, स्कूल ने हमें तहजीब सिखाया, और उन्हीं शिक्षकों की वजह से हम लोग कुछ आदमी बन सके। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जब वो बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि जो स्थिति है अब इसमें हम सुधार लाएंगे। हम लोगों ने कोशिश की है। देखिए, गुणवत्ता में सुधार तो धीरे धीरे ही आएगा, क्योंकि इस छात्रों की संख्या घट के 150 के आसपास हो गई है। शिक्षक जो पहले कम से कम 20 शिक्षक हुआ करते थे, अभी 8 शिक्षकों पर है। स्कूल माइनॉरिटी का है, इसलिए थोड़ी मदद हम लोग को माइनॉरिटी की तरफ से भी हेल्प आएगी, सरकार की तरफ से भी हेल्प आएगी, तो हम लोग कर सकेंगे। लेकिन विद्यार्थियों ने, यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों ने बीड़ा उठा लिया है और हमारी टीम बहुत सशक्त टीम है। मैंने आपको नाम बताए जिन लोगों के, वो सारे लोग इस टीम में जुड़े हुए हैं। और वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने कुछ लोगों से जब
कहा कि कुछ भाई मदद कर देना, तो उन्होंने कहा कि सर आप जो बोलेंगे वो मदद कर देंगे। वो 1-2 लाख भी देने को तैयार थे। आप समझिए कि जो कुछ छात्र यहाँ आ भी नहीं पाए हैं अमेरिका से, उन्होंने किसी ने 40,000, किसी ने 51,000 ऐसे करके राशि भेज दी। तो हम लोग के लिए बड़ी सहूलियत हो गई। हम लोग यहाँ पे सारे लोग थे, जिससे भी जो भी बना पड़ा उसने दिया। मैंने कहा कि हर लोगों को सम्मिलित होना है। आपके पास पैसे हो ना हो कोई मतलब नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन ऐसी बात नहीं है। आप आ जाइए, जुड़ जाइए, स्कूल के लिए सोचिए और हम लोग मिलकर कुछ न कुछ कर ही डालेंगे। यही हम लोगों की परिकल्पना थी, आज उसने मूर्त रूप लिया है। आप यहाँ के स्टूडेंट रहे और अभी आप इस स्कूल के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत समय बाद यहाँ आपका आना हुआ है। नहीं, बहुत समय, चूँकि मैं इसी शहर में रहता हूँ, लेकिन हमारे भाई लोग बाहर भी रहते हैं मंगलोर में। हम लोग जब भी आते हैं, कभी कभी कुछ हो सकता है, जब जो दोस्त हमारे बाहर जाते हैं, कोई दिल्ली से, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई देश के विभिन्न क्षेत्रों से, तो आते हैं तो ज़रूर कहते हैं कि चलो यार ज़रा मिलते हैं किसी से, इस स्कूल को देखते हैं। और हर आदमी यहाँ की दयनीय स्थिति देख के बड़ा द्रवित हो जाता था। तो हम लोग के मन में एक भावना जगी कि हम लोग कुछ करें यहाँ के लिए, और उसी भावना की वजह से हम लोग कहीं आगे बढ़ने की कोशिश किए। चंद कदम हमने बढ़ाए हैं, चंद कदम और लोग बढ़ाएंगे, सब लोग मिल के चलेंगे। नीति है, शुरुआत होती है अकेला चलो रे, लेकिन अकेले चलने के बाद वो लोग जुड़ते हैं, कारवां बनता है और चिंगारी आग बनती है। इसी तरह से खासकर मैं चंद शिक्षकों का नाम लेना चाहूँगा। श्री रामावतार यादव जी जो हिंदी के शिक्षक हैं, उन लोगों ने हम लोगों में प्राण फूंका है, उन लोगों ने हम लोगों की ज़िंदगी को संवारा है। राम नगीना सिंह सर हैं, वो भी हिंदी के शिक्षक रहे। सलाउद्दीन साहब थे तो जिन्होंने हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाई है। सुलेमान खान थे, सब हमारे टीचर हैं, सब हमारे टीचर हैं। सुलेमान सर हैं जिन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा दी। और अभी जो हम लोगों को यादें आ रही थी, एक मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि श्री SV कादिर जो यहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, सैमुअल विंसेंट कादिर, उनका नाम हम लोगों के हफ्ते से हृदय में आता है, क्योंकि वो वेरी डिसिप्लिन मैन, दिल के बहुत ही सच्चे हृदय, सरल हृदय आदमी थे और बहुत डिसिप्लिन में लोगों को रखा। एक आवाज़ तक नहीं हो सकती थी यहाँ पर बेवजह की। हम लोग खुशनसीब हैं कि ये एक बेहतरीन हमारे समय का बेस्ट स्कूल था यहाँ का, और हम लोग यहाँ के छात्र रहे हैं। और जब आप समझिए कि उनके द्वारा पढ़ाए हुए लोग यहाँ मिल रहे हैं, तो हम लोग एक जैसे मेंटेलिटी वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है। उंगलियां अलग अलग होती है, जब मुट्ठी बनती है तो ताकत हो जाती है। तो अब ताकत हमारे चंद मित्र हैं जो लोग साथ खड़े हुए हैं, साथ चलने के लिए हैं। पहले 1 थे, फिर 5 हुए, फिर 50 हुए, फिर अभी 500 होने जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। कैसे स्टूडेंट रहे थे? जी, मैं अपने बैच का टॉपर था। मार पिटाई कभी लगी? नहीं, मार पिटाई एक आध बार लगी थी, लेकिन बहुत ही नॉमिनल। अगर एक शिक्षक थे जो क्लास में बदमाशी करने पूरे क्लास की पिटाई करते थे, उसमें एक आध छड़ी हल्के से छू जाती थी कभी कभी, लेकिन कभी मुर्गा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। सौभाग्य। दूसरों को देखा करता था। मैं क्लास मॉनिटर भी था और गेम्स में भी था, स्पोर्ट्स भी करता था, सब चीज़ करता था। फिर यहाँ से निकला तो मेडिकल कॉलेज में मैं स्पोर्ट्स चैम्पियन भी था, मेडिकल कॉलेज का टॉपर भी था, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा। तो वो सब बातें तो यहीं से पढ़ाई की वजह से ही हुई है ना। मेरा नाम जफ़र खान है, 1980 बैच। अभी आपने कहा कि स्टाफ से ज़्यादा आप क्लोज थे। ये हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी हम ये फील करते हैं कि टीचर से ज़्यादा हम अपने स्टाफ से ज़्यादा क्लोज होते हैं। होता है ना, टीचर की एक कम्युनिटी होती है, एक फिर टीचिंग स्टाफ होता है, एक ऑफिस स्टाफ होता है, एक 4th ग्रेड स्टाफ होता है, पियोन कैटेगरी होते हैं जो कि बेचारे घंटी बजाते हैं या फिर स्कूल को असेंबली को अलाइन करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। हम सब उनको नहीं याद करते हैं, टीचर्स को ज़्यादा याद करते हैं। आप इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो उनका कंट्रीब्यूशन टीचर से कम नहीं है। सब लोग टीचर के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमको इनके साथ सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचाना चाहिए। तो आप के स्टूडेंट ने अभी बात की जो आप, हाँ, तो आपको याद है ये स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़े हैं और इन लोगों का हम मुस्तैदी से इन लोगों का सेवा सत्कार जो भी करते थे, यहाँ सारा काम करे, दौड़ दौड़ के काम करते थे। और इनका नाम जफ़र जी है, जफ़र आलम। ये भागलपुर के रहने वाले थे, लेकिन अभी जॉब करते हैं दुबई में। और अपने काल में बढ़िया से पढ़े लिखे लिए। और हम जो है यहाँ जो किए हैं 1974 के इसमें आए थे हम। और हम जो 1915 इसमें 2015 में रिटायर किए हैं। और इस स्कूल के पहले क्या था, उस जो गेट देखते हैं सामने, उस गेट से भीतर में कोई नहीं आ सकता था, इतना कड़ा था। या डिसिप्लिन बहुत अच्छा था का। पढ़ाई लिखाई के मामले में तो कहने की बातें नहीं है, ऐसा स्कूल तो कहीं था ही नहीं। ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है ये। अच्छा, तो आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? हमारा अपना एक छोटा सा बिजनेस है,
मैंने यहाँ से पढ़ाई की, फिर आगे यूनिवर्सिटी में गया, IIT बॉम्बे गया, और उसके बाद मैं अभी दुबई में सेटल्ड हूँ, वहीं मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, सारी चीज़ें याद आई होंगी, सारी बदमाशियाँ याद आई होंगी। बहुत सारी बदमाशियाँ, बहुत सारी चीज़ें याद आई। हमने बहुत बदमाशियाँ की क्योंकि हम हॉस्टल में रहा करते थे, तो हमारी बदमाशियाँ भी ज़्यादा थी क्योंकि हमारा वक्त यहाँ ज़्यादा गुजरता था, और परमानंद हमें बहुत प्रोटेक्ट करते थे इस सिलसिले में। हम ही 4 हैं जो बराबर एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं। अजीत जैन, शंभू भगत, जफर आलम, विवेक वर्धन, और भी कुछ स्टूडेंट हैं जो बराबर एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं 1982 2023 तक। 80 रहे हैं एक दूसरे से, और अभी तो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बहुत सारे। It has been a wonderful experience come to this event and meet all the seniors, even the senior coming from 1940, जबकि शायद हमारे फादर भी शायद उसी उम्र के होंगे, वो उस बैच के लोग सीनियर्स हमारे अभी मौजूद हैं। उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट जो कि यहाँ के जो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और जितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कितने लोग DIG हो गए, रिटायर हुए। इट्स वंडरफुल। वी आर नॉट अवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, जो अभी मिल रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप यहीं से हैं? बोले हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये इस चीज़ हमारे स्कूल के ही इतने सारे डॉक्टर्स हैं। दिस इज समथिंग विच अमेजिंग। राजीव कांत मिश्रा, 1975 बैच। पुराने दोस्तों से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। आप अपने टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे? एवरेज। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, JS एजुकेशन का, और बिहार चाइल्ड लेबर कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ। ये तो पक्का रहा होगा, जब कोई एवरेज स्टूडेंट रहता है तो टीचर की जो निगाह होती है ना, उन पे थोड़ा अलग तरह की निगाह होती है। तो आप से टीचर का रिश्ता जो था वो कैसा था? साधारणतः जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, हम लोगों के समय के टीचर हम लोगों को दिल से पढ़ाते थे, और जब हम लोग अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते थे तो हम लोगों को मार भी बहुत पड़ती थी। अच्छा, अभी यहाँ पर आप किसी टीचर से मिले जिनसे कभी आपने मार खाया हो? चारों टीचर से मिले जिनसे हमने मार खाए थे। चारों ही टीचर से आपने मार खाई थी? यानी कि कोई भी टीचर नहीं ऐसे नहीं थे जिसे मैंने मार नहीं खाई हो। दिल से निकल कर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, जो सच्चाई है वो यही है, और यही शिक्षक है जिन्होंने हम लोगों को तराशा, हमारे ऐसे कोयले को कुछ हैला करके इस लायक बनाया कि जल सकें। थैंक यू। मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है, 1977 बैच के हैं, और ये कार्यक्रम समझिए कि 99% हमारा ही देख रेख में हुआ है। हम दिन रात एक करके मात्र 15 दिन में ये पूरा किए। डेंटिंग, पेंटिंग, मैनेज करना, ये वो। हमारे अध्यक्ष है डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, और संयोजक थे चंद्रशेखर सिंह, और हम थे, नवीन थे, और कौशल जी लोग, ये लोग मिल के ही किए कैसे कैसे करना है, क्या करना है कम समय में, और हम कम समय में ये पूरा किए जो आप ही देख रही है। ये बहुत दिन से बात चल रही थी। जब हम लोग स्कूल की स्थिति देखते थे तो आंख से आंसू आ जाता था कि हम लोग यहाँ के स्टूडेंट है, स्कूल की स्थिति दुर्दशा, टूटा फाटा। सभी लोगों के आशीर्वाद से हम सब लोगों को जोड़े, एक मंच पे लाए, एक छोटा सा पेड़ लगाए, वो बरगद का पेड़ बन गया। अब भविष्य में हम सभी स्टूडेंट को बोले हैं कि सभी एक क्लास ले लो, तो लड़के लोग तैयार हो गए। कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल रूम लिया है, जो साइंस लैब, ये सब कुछ नहीं है। तो हमने ये कहा कि आप साइंस लैब को जैसे पहले था वैसे करो, और हम लोगों ने कसम खा लिया तो करके ही रहेंगे, दम मारेंगे, क्योंकि हम लोग इसी शहर में हैं, इसी शहर में रहना है, तो इस शहर का एक देन है, उसको पूरा करके ही रहेंगे। सुन के अच्छा लगा, और इस प्रोग्राम के पीछे का जो मकसद था वो भी बहुत ही अच्छा है, और बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामना आपको। मेरा नाम अमर चैटर्जी, 1972 मैट्रिक। वापस से अपने पुराने दोस्तों से मिलकर कैसा लग रहा है? और यहाँ पर तो कुछ टीचर्स भी हैं, तो यहाँ पर आपके कोई टीचर मौजूद हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं अभी दिल्ली रहता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट था कि आऊँ और अपने बहुत सारे बिछड़े हुए पुराने साथियों से मिलूँ। लकीली हमारे कुछ पुराने सर जो हमारे समय के थे वो भी जीवित थे। 4 शिक्षक, जिनमें हम लोग के गुरु राम अवतार सर हिंदी के, जो हम लोग के एक तरह से रोल मॉडल हुआ करते थे,
राम नगीना सर, सुलेमान सर और सलाउद्दीन सर, ये चारों लोग से फिर से मुलाकात हुई। बहुत 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 अच्छा लगा। पुरानी यादें सारी की सारी ताज़ा हो गई। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई। कुछ ऐसे साथियों से मिलना हुआ जो शायद जूनियर थे, साथ के भी थे, जिनसे 50 साल मुलाकात नहीं हुई थी और मन के अंदर उनकी वही पुरानी तस्वीर बनी हुई थी, छोटे से बच्चों वाली तस्वीर एकदम। और स्कूल को देखकर तो मन बिल्कुल भर गया। फिर भी स्कूल की जो स्थिति है उसको हम लोगों ने सोचा कि और सुधार कैसे की जाए, तो हम लोग आगे भी इस पर कुछ प्रयास करते रहेंगे ताकि आगे भी हम लोग इस स्कूल को अपने पुराने स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी आप फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? मैं बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं अंत में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी। उप स्थानिक आयुक्त बिहार भवन में था मैं, तो मैं वहीं सेटल कर गया हूँ। दिल्ली में ही मेरा एक छोटा सा मकान है, मैं दिल्ली ही रहता हूँ। मेरा नाम है प्रभात रंजन। मैं 1972 बैच का पास आउट हूँ CMS स्कूल। मैंने IPS ज्वाइन किया था, महाराष्ट्र काडर 1984 बैच, और अभी मैं रिटायर्ड हूँ और पुणे में सेटल्ड हूँ और फिलहाल मैं RBI का सिक्योरिटी एडवाइज़र हूँ। और जैसे ही किसी के दिमाग में IPS, IAS ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उसके साथ साथ ये शब्द ज़रूर आता है ना कि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे। तो आप कैसे स्टूडेंट थे? मैं अपने क्लास का टॉपर था। जो मैट्रिक की परीक्षा हुई थी तो अपने क्लास का टॉपर था। हालांकि मेरे पिताजी मैजिस्ट्रेट होने की वजह से मैं शुरू से अंत तक CMS स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन जब पिताजी का ट्रांसफ़र एक नई जगह पर हो गया और मेरा क्रूशियल ईयर था, तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि शायद पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसके लिए यहाँ होम टाउन होने की वजह से भागलपुर मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर माँ और मैं रह रहे थे और मैंने इस तरह से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए साइंस कॉलेज पटना चला गया। इस स्कूल की खासियत ये थी कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, कैसे हाउ टू बिहेव वेल, कैसे एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, इन बातों पर जोर दिया जाता था। इसलिए इस स्कूल की ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई। उस ज़माने में मुझे याद है, उस ज़माने में CMS स्कूल के नाम से ही कि भागलपुर का बहुत ही फेमस स्कूल था और जब मैं यहाँ आया तो मैं CMS स्कूल में ही पढ़ना चाहता था और फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पर अभी कोई बात कर रहे थे कि यहाँ पर छात्रों में अभी ना वैज्ञानिक सोच डेवलप करना चाहिए। तो उस वक्त जब आप स्टूडेंट रहे थे तब के स्टूडेंट कैसे हुआ करते थे? साइंस को लेकर उनकी कैसे रुचि थी? वो किस तरीके से सोचा करते थे? ये कई बार टीचर्स पर डिपेंड करता है। मतलब वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, अगर आप बच्चों को कोई भी चीज़ घोल कर पिलाने की कोशिश करें या उनको आपकी इस बात को रट लो, इस तरह का आप अप्रोच रखेंगे तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होगा। ये तभी डेवलप होगा जब चीज़ों को लॉजिकली सोचने की, एनालाइज करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो ये मैं पाता हूँ कि उस ज़माने के शिक्षक, मैं सिर्फ यहाँ की ही बात नहीं, मैं तो बिहार में कई स्कूलों में पढ़ा, उस ज़माने के शिक्षक उस तरह से बिल्कुल मैकेनिकली जिसको रिप्रोड्यूस करना कहते हैं आंसर, उस तरह की बात उन ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में अपने से सोच के लिखना पड़ता था और शायद वो भी एक कारण है, उस ज़माने की वो सोच थी जिसकी वजह से उन दिनों उतने मार्क्स नहीं आया करते थे जितने कि आजकल आते हैं। आजकल अगर आप मैकेनिकल वे में कोई आंसर लिख दें तो हर एक को करीब करीब फुल मार्क्स मिल जाते हैं। उस ज़माने में आपकी अभिव्यक्ति, किसी भी विचार की, किसी भी थॉट्स की, किसी भी लॉजिक की अभिव्यक्ति कैसी है, कितना लॉजिकली आपने लिखा है, कितना लॉजिकली किसी प्रश्न को सॉल्व किया है, इस पर बातें डिपेंड करती थी और इसलिए उस समय मार्क्स में बहुत वेरिएशन होते थे और एक सर्टेन लिमिट से ऊपर ज़्यादा मार्क्स आया नहीं करते थे, क्योंकि उस तरह के आंसर्स में परफेक्शन लाना उतने कम समय में एग्जामिनेशन जितने देर का होता है बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, यहाँ पर आप अपने पुराने दोस्तों से मिले? हाँ, मेन पर्पस मेरा यहाँ आने का वही था। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, पुणे और बॉम्बे में रहता हूँ,
लेकिन मुझे इस स्कूल का एक उस समय का याद है, कितना प्रेस्टिजियस स्कूल हुआ करता था और कितना गर्व महसूस करते थे हम CMS के स्कूल में पढ़कर। और जो उस समय के मित्र होते हैं, वो जो मित्रता होती है, लोग कहते हैं कि बच्चे की लर्निंग का एक बड़ा भाग जो होता है, जिसको पीयर लर्निंग बोलते हैं, आप अपने क्लास के साथियों से, लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। मदर फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पीयर लर्निंग का होता है। तो इसलिए मित्रों से लोग बहुत कुछ सीखते हैं और इसलिए मित्रों से मिलकर, या इनफैक्ट लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में शायद पेरेंट्स से भी ज़्यादा आपको अपने मित्रों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं आपका नेचर क्या है और उस नेचर के हिसाब से आपको कैसे, अगर कुछ कठिन पीरियड है तो कैसे आपको सलाह दिया जाए, और कभी अच्छा है तो आपको कैसे उसमें शामिल हुआ जाए, उसको जानते हैं। तो मित्रों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। मित्र ऐसे होते हैं जो कि आप रिलेशंस, जिसको ब्लड रिलेशंस बोलते हैं, वो तो आपको गॉड गिवन होते हैं। फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको लाइफ में सेलेक्ट करते हैं और जो आपके थॉट प्रोसेस से, आपके वेवलेंथ से मर्ज करते हैं, जो कन्वर्ज करते हैं, वही आगे तक कंटिन्यू होते हैं। तो नेचुरली स्कूल के समय के जो फ्रेंड हों, वो अगर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो आपका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। सो बहुत खुशी हुई है उनसे। मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव है। हम यहीं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका बैच 10th किए हैं 96 में। हाँ। तो यहाँ पर तो आप भागलपुर में ही रहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके दोस्तों से मिलना होता रहता होगा? तो ऐसे तो सबका व्यस्तता है, लेकिन मिलते ही रहते हैं। और ये मैं सामने यहाँ आदमपुर में ही रहता हूँ। तो आदमपुर में रहते हैं, यानी कि स्कूल के आसपास ही रहते हैं। फिर भी स्कूल में इस तरीके से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मतलब ये जो है, ये तो यूजुअली प्राइवेट स्कूल का चलन होता है, लेकिन जिसने भी किया, सर ने, एम शंकर शर्मा और सब ने बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा इच्छा भी हो रहा है कि कुछ किया जाए इस स्कूल के बेटरमेंट के लिए। बन गया है ग्रुप, कुछ ना कुछ अब होगा ही। डॉक्टर अरशद अहमद हैं। यहाँ हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है कोतवाली के बगल में, और हम 81 बैच के हैं। एक्चुअली स्कूल से नहीं है, हम माउंट एसी से हैं, लेकिन एज ए स्पेशल इन्वाइटी यहाँ पर आए हैं। हमारा पूरा बैच यहाँ है, तो दे हैव कॉल्ड मी एज ए स्पेशल इन्वाइटी हियर। अपने दोस्तों से, सारे दोस्तों से इकट्ठे मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होगी। सब हम लोग अक्सर आया करते थे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए। और यहाँ के एक टीचर थे जोब सर, उनका डेथ हो गया है, तो ही वाज आवर गाइड। इट वाज फैंटास्टिक। यहाँ पर आप खेलने आया करते थे, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। हुआ करता था, अब खराब हो गया। अब चूंकि बीच में बाढ़ का पानी वगैरह सब आ गया, तो गैंजेस डूब के कारण खराब हो गया। नहीं तो एक ज़माने में दिस यूज्ड टू बी द बेस्ट ग्राउंड। संदीप सिंह, 1981 पास आउट। 1981। यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग रिजुविनेट कर रहे हैं अपने गुड स्कूल डेज़ को, और काफ़ी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। कहाँ क्लास किया करते थे, कहाँ खड़े होते थे, तो ये सब है, पुरानी बात है। नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। सारे पुराने दोस्तों के साथ मिलकर टीचर्स भी याद आ रहे होंगे, तो कोई ऐसे टीचर हैं जिनके साथ अभी आपने मुलाकात की? जी हाँ, हम लोगों ने मुलाकात की। हमारे बहुत ही बेहतरीन टीचर राम अवतार सर थे, हमारे क्लास टीचर भी हुआ करते थे। सर से मुलाकात हुई, उनका अभिभाषण भी हुआ, उनको भी सुना। राम नगीना सर थे और भी सारे टीचर्स, तो सबको फिर से सुनना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से क्लासरूम में बैठे हों। एक चीज़ जो मैं बहुत कॉमन पा रही हूँ, वो ये है कि सभी लोग हिंदी के टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने भी उन्हें सुना, और सच बताऊँ तो मैंने उन्हें बहुत गौर से सुना। तो वो सच में आपके वक्त में वो आपके फेवरेट टीचर थे, और इसके साथ ही साथ मतलब हिंदी आपको अच्छा लगता था या तो फिर टीचर? अगर वास्तविकता देखी जाए, हिंदी अपने आप में ही बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही क्लासिकल सब्जेक्ट है। बावजूद उसके ये टीचर ही अपने आप में एक कल्ट थे। जो इनके पढ़ाने की शैली हुआ करती थी, जो व्याकरण को ये बताते थे। और जब मैं बाद में भी कॉलेज डेज में मैं तैयारी कर रहा था बाद में पटना में, तो मैंने BBC लंदन से इनका इंटरव्यू सुना है। तो BBC लंदन भी इनका इंटरव्यू लिए हैं, और ये एक बड़ी बात है कि कोई BBC स्टेशन इनका इंटरव्यू लिया हुआ। तो हिंदी पढ़ाने की इनकी जो शैली थी, और बात बात में जो ये सारा व्याकरण और कविता ये याद करा देते थे, तो हम लोगों को कहीं लेख लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या बात है। कोई बचपन की कविता याद है? कलम आज उनकी जय बोल,
जो चढ़ गए चिता के ऊपर लिए बिना गर्दन का मोल। क्या बात है, थैंक यू। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह, 1972 बैच का मैं पास आउट हूँ। तो यहाँ पर आप अपने सारे पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो मैंने आप लोगों की बातें सुनी तो वो पुराने स्टाइल में, अपने दोस्तों के स्टाइल में बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि वो जो सलीका है जो किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी वो उस सलीके को इस्तेमाल में लाकर कैसा लग रहा है? अरे मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बचपन में लौट आए हैं और उस पल को जी रहे हैं। यहाँ माहौल वही है और दोस्त भी वही है। अच्छा, क्या आपके भी फेवरेट टीचर हिंदी वाले टीचर थे? हाँ, निश्चित रूप से हिंदी और मैथमेटिक्स हसन इमाम सर और हिंदी के राम अवतार सर। हाँ, और ये जो फील्ड है यहाँ पर कभी आप खेला करते होंगे, आज यहाँ पर इस उम्र में खड़े हैं तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही है? अरे बहुत सारी याद ताज़ा हो रही है। मैं इस स्कूल में क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ा हूँ और मेरा घर ठीक कैंपस के बाहर था, इसलिए मैं खेलने भी यहीं आता था, इसलिए सबसे ज़्यादा समय हमको लगता है यहाँ मैंने ही बिताया। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरा एक बिजनेस है यहाँ नर्सरी का, वाटिका नर्सरी। मैं नर्सरी का संचालक हूँ। थैंक यू। नाम मेरा नवीन सिंह है और हम 1987 बैच के हैं। आप कैसे स्टूडेंट रहे थे? स्टूडेंट तो हम नहीं कहेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन इतने अच्छे थे कि सभी गुरु लोग का बहुत प्यार मिला हम लोग को यहाँ, और बहुत अच्छा किए हम लोग जीवन में। आपने कहा प्यार मिला, मार पिटाई नहीं मिली कभी? नहीं, इस बारे में हम बोलेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि शायद ही हम लोग को अपने गुरु से मार मिला, जबकि हम अपने पुराने बहुत डॉक्टर साहब लोग से भी ये चीज़ सुने। हाँ, ये था कि हम लोग हमेशा कोशिश किए कि ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे गुरुजन को किसी तरह का उनके मान सम्मान में जरा सा भी ठेस पहुँचे। जो पुराने आप शिक्षा परंपरा में जाइएगा तो जो होमवर्क दे रहे हैं उससे उन लोग को था कि टाइम से होमवर्क कर दीजिए, तो इस चीज़ से उन लोग को खुशी होता था ज़्यादा। और बाकी ऐसे भी किसी अदर गलत कोई एक्टिविटी में हम लोग थे भी नहीं। और हम उस समय हम लोग का जो भी बैच था, एटलीस्ट उस समय आजकल जितने हम लोग कम एज के बच्चे लोग को देखते हैं ड्रग्स और ये सब लेते हैं तो हम लोग को बहुत आश्चर्य होता है। उस समय तो हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि शायद ही शराब को नज़दीक से भी कोई देखा हो उस समय, है ना। तो बस यही सारा सब चीज़, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजन का बहुत प्रेम स्नेह मिला और हम लोग एक अच्छे, बहुत अच्छे तो नहीं कर सकते लेकिन अच्छे स्टूडेंट में थे कि आज भी जो भी गुरुजन का यहाँ सम्मान करने के लिए बुलाया गया था। हम लोग 87 बैच में थे और 2023 है, फिर भी उन लोग को नाम और हर एक चीज़ हम लोग का जो भी एक्टिविटी था याद था। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। मेरा नाम राजीव हुआ, मैं 86 बैच में हूँ। आप कैसे, मतलब आपके दोस्तों का के साथ जो आपका रिश्ता था अभी भी वैसा ही है? जी हाँ, आज पुराने दोस्त मिल रहे हैं और इस मीट के बहाने भी ऐसे दोस्त जो पीछे छूट गए थे पिछले 36 वर्षों में, 2-3 मित्रों से ऐसा भेंट हुआ जी आफ्टर 36 ईयर उनसे मिलन हुआ इस समारोह के सहारे। आप कैसे बच्चे थे? आपको मार पिटाई कभी लगी या आप शांत बच्चे थे, स्पोर्ट्स में मज़ा आता था? स्पोर्ट्समैन थे, स्कूल रिप्रेजेंट किए फुटबॉल क्रिकेट दोनों स्पोर्ट्स में, और मार पिटाई तो होती ही है, टीचर्स को पढ़ते ही है, बदमाशी होती थी, लाइफ था, बचपन था। ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ, कभी बदमाशी हुआ तो मार पिटाई भी पड़ी है। ये टीचर का आशीर्वाद था, ये मार पिटाई नहीं थी। हाँ, टीचर का आशीर्वाद था। आजकल बच्चों को ये आशीर्वाद अच्छा नहीं लगता है? आज नहीं लगता है, निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हैं, पढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी में पढ़ रहे हैं। कोई ऐसी बदमाशी जो अभी आपको याद आ रही हो और तब बहुत बुरा लगा हो लेकिन अब अच्छा लग रहा है? बुरा तो नहीं लगा था, एक बार ऐसा हुआ था इस कोर्टयार्ड में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बॉल हमारे जो प्रिंसिपल थे उस समय एसपी कादिर, उनके चैम्बर में चला गया था। तो उस समय हम लोग बहुत डरे हुए थे कि आज हमारा या तो पिटाई होना है या तो फिर टीसी होना है। कहते उसमें हमारे जो प्रिंसिपल थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, पर उन्होंने बहुत ही आत्मीयता प्रदर्शन किया और दूसरे दिन प्रेयर के बाद अपने चैम्बर में बुलाया था और बॉल हम लोग को लौटा दिए और सिर्फ समझाए थे कि बेटा ये कोर्टयार्ड है, यहाँ पर नहीं, हमको इससे चोट लग सकता था, प्रिंसिपल आप लोग फील्ड में खेला करो। तो वो हमारे जीवन में बहुत दिन आज भी याद है वो चीज़ कि प्रिंसिपल हो तो ऐसा, यदि उस दिन यार पीट देते तो शायद हम भूल भी जाते, बाकी उनकी यार वो चीज़ जो समझाए थे तो आज भी अपने जीवन में है ये चीज़ कि टीचर के प्रति श्रद्धा तो इसी से बढ़ता भी है। जो चीज़ आप सोचते हैं और ना हो तो बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ के ग्राउंड को देखकर मन किया कि एक बार फिर से कोई बॉल उठाए, बैट उठाए? निश्चित रूप से हम लोग प्रयासरत हैं तो बहुत जल्द इस फील्ड को फिर से जीवित करें, और इस मैदान में हम लोग बहुत सारा टूर्नामेंट कराए हैं और हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अभी भी चाहते हैं फिर से। हमारी टीम होती थी, स्कूल टीम, ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, 4 टीम होती थी यहाँ पर, हर क्लास वाइज, एज वाइज, तो वो फिर से जिंदा हो। और जितना आप यहाँ पर पढ़ पा रही हैं, ये हाउस वाला मैच होता था, हर हाउस का अपना अपना मैच होता था। हम आदमपुर हाउस से थे, एक आदमपुर हाउस है, ये देखिए वो आदमपुर हाउस है, क्योंकि हम आदमपुर मोहल्ले में रहते थे तो हमारा ये हॉस्टल वाले स्टूडेंट का था, बिशप लेमन हाउस, ये BL हॉस्टल होता था, और ये बिशप तरफदार हाउस BT हॉस्टल होता था। ये 2 हॉस्टल थे सेमस में, दोनों की अपनी अपनी टीम थी। तो इस तरह से यहाँ स्पोर्ट्स बहुत ही, यहाँ का स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस था और हर साल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्लेयर पैदा होते थे, 10th में ही पैदा हो जाते थे जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते थे। बहुत सारे प्लेयर रणजी भी यहाँ से रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे हम टीचर थे, TS जॉब, वो पूरा ध्यान देते थे। 3 बजता था हम लोग मैदान में चले जाते थे। कोई फेवरेट टीचर? हमारे फेवरेट टीचर रामोतार सर थे, जो हिंदी से अभी आए हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट उसी लिए आए हैं कि सर आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उनसे मिलने के लिए इतने सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बस इसी मंशा से आए? बहुत सारे IAS प्रोजेक्ट यहाँ से दिए हुए हैं उनसे पढ़ने के लिए। हिंदी के बहुत ही विद्वान टीचर हैं हमारे रामोतार सर। मैं डॉक्टर सोमन कुमार चटर्जी 1976 पास आउट बैच हूँ, CMS एलुमनाई का। यहाँ आप हॉस्टल में रहा करते थे, यानी कि पूरा समय आपका इसी स्कूल के आसपास? सुबह से रात तक 1972 से लेकर 1976 तक 4-5 साल हम लोगों ने सारा समय यहीं गुजारा है। जो भी आज हम हैं इसी मिट्टी से, इसी कैंपस से हैं। इस कैंपस में इतने सालों के बाद आए, पुरानी यादें ताज़ा हुई? नेचुरली नॉस्टैल्जिक हो गया। अभी मैं जब हॉस्टल गया था, मैं मेरा रूममेट जो था डॉक्टर विनोद तिवारी, वो गोड्डा में डॉक्टर हैं, मैं यहाँ भागलपुर में डॉक्टर हूँ, तो ऐसे गुजरना तो होता है रास्ते से, तो देखता था। लेकिन इस विशेष मौके पर आने का एक अलग आनंद है। और मैं अपने हॉस्टल भी गया देखने के लिए, तो स्थिति तो बहुत ख़राब है, लेकिन वो कालांतर में ऐसा होता है। लेकिन वो पुरानी यादें जोड़ के, जब हाफ पैंट में यहाँ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, प्रार्थना करते थे, पढ़ाई करते थे रात भर, वो यादें आती हैं तो उसका एक अलग आनंद है। और जो है तो उसी की बदौलत आज हम हैं यहाँ पर। आप किस हाउस से थे? मैं BT हॉस्टल से था, बिशप तरफदार हाउस से था। स्पोर्ट्स में क्रिकेट के इस टीम में था। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट से पता लगा कि बेल बजा दिया जाता था और ये तुम लोगों के पढ़ने का वक्त है 7 बजे। 7 बजे मतलब 7 बजे यही होता था, और सब चीज़ का टाइम फिक्स था। मस्ती भी करते थे, खेलते भी थे। जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, हमें जो सिर्फ पढ़ाई की ज्ञान नहीं, जो जीवन के मूल्यों को जो समझाया और अपने आगे बढ़ने के जो रास्ते दिखाए, वो तो उसी की बदौलत आज हम जो शिक्षक हमारे आए थे, कुछ लोग तो स्वर्ग चले गए हैं, उनकी आत्मा को मेरा नमन है। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं, जो हमारे बुजुर्ग शिक्षक हैं, उनका आज भी आशीर्वाद मिलता है तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू। तो आपने सुना वहाँ उपस्थित पूर्ववर्ती छात्रों के बातों को, और आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम था, ये जो आयोजन था, इसके पीछे का मकसद बस इतना था कि CMS स्कूल के स्वर्णिम काल को वापस ला सकें। ये सारी बातें सुनकर आपकी भी यादें ताज़ा तो हो गई होंगी ना? अगर हो गई हैं तो आप अपनी यादों में खोए रहिए और मैं चलती हूँ एक प्यारे से गाने के साथ आप लोगों को छोड़कर। तो सुनते रहिए, झूमते रहिए 90.4 FM रेडियो एक्टिव भागलपुर के साथ, जो है बिल्कुल आपकी ही आवाज। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के